तो चलिए शुरू करते हैं। यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना चाहिए। घर की थालियाँ साफ करो माँ बाप के। घर के बर्तन सही है कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? चूहा ले गया। जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं? गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। तो ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा तो मंत्र सुनो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रख देगी। हेलो, सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ। अच्छा। बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ, हो तो बड़ा बढ़िया हो। गुरुजी, हम बिफे वार को दान करने चाहते हो कोई चीज, तो कौन से वार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो, आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, कहीं ले जाऊंगी? हाँ, ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को, गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे। बिफेवार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। बुराई है तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है ये बता दो, बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत, तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। जी, जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। हम दोनों ननद हो जाई हैं। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल हैं। की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, गिर जाती हूँ, और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं।
अपने सास ससुर बस को छोड़ के ऐसा नहीं बाकियों वो की- बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़ेगा। आजकल के बेटों का कन्या पहले हो जाता है। लड़की बाप माँ बाप छोड़ती है, उससे पहले शादी के 4 महीने बाद ही लड़का अपना बाप महतारी सब छोड़ देता है। वो कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां आजकल नहीं पराई होती, आजकल बेटियां अपने माँ बाप से कनेक्ट रहती हैं। विवाह के बाद लड़के पराई हो जाते हैं, जो माँ की तरफ देखते ही नहीं। लेकिन वो धार्मिक संस्कार में उसमें तो नहीं आता ना। विवाह में ऐसे कन्यादान बेटी का ही किया जाता है, बेटे का नहीं। तो आप विवाह अपने- दोनों का। तो आप अपने बेटे का कर देना, क्या दिक्कत है? आप अपना बेटा दे देना अपने बेटी के माँ बाप को, ले हमारी बेटी हम खुद रखें। नहीं रखे, ऐसा करो, फिर आप नई परंपरा शुरू करो। रखेंगे। आप अपना बेटा दान कर देना। है बेटा आपका? राधे गुरुजी, राधे राधे। मैं पढ़ाई इतना करती हूँ तब भी फर्स्ट नहीं आती स्कूल में। कौन सी कक्षा में हो? सेकंड। आओगी, अब और अच्छे से पढ़ना, ठीक है? गुरुजी मेरे पास कृष्ण जी नहीं, आप मुझे देंगे? कृष्ण जी दे देंगे। आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? बताओ दांत कहाँ? चूहा ले गया। जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। लो, कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं। चलो गुरुजी, हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे। अच्छा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, माघ के महीने में ये मूली खाया जाना चाहिए कि नहीं? मूली के पीछे काहे पड़ गई मेरी माँ? एकादशी प्रदोष एक साथ रहना चाहिए कि नहीं? एकादशी और प्रदोष एक साथ आती थोड़ी हैं, अलग अलग आती हैं। हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें कहाँ गुरुजी? जाता है मन? अरे कभी ऐसे ही, जैसे कि पब्लिक भीड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो? जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। क्या? जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो? जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी, हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी, कभी कभी हम भी कर लेते हैं। शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी व्यभिचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? राम राम राम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसी हो मेरी माँ? ठीक है। नेपाल से आई हो? हाँ। तो क्या खाना पसंद करती हो? मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, आदमी, सास, ससुर? कुछ नहीं। क्या खाती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। गुरुजी खाती है तो बोलती है बच्चा तुम भी खाओ मोटे हो जाओगे। गुरुजी गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन पहले आंख मूंद के आपको नेत्र बंद करके आपको ध्यान करते हूँ, नहीं तो इसको मैं बहुत तगड़ा धुलाई कर देता हूँ। वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा। आपका प्रवचन बहुत सुनता हूँ। अच्छा। हाँ सर, 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। 1200 आदमी बैठते हैं उसमें। तो चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं प्रतिबंधित है। हाँ हाँ। अच्छा उसमें ब्रेक व्रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। हाँ सर को अरे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर बिना देखे कैसे चलती है गाड़ी? सिग्नल के भरोसे चलते हैं, सिग्नल देखते हैं। सिग्नल के भरोसे उसी में। गुरुजी आपने क्रिस का गाना सुना है गुरुजी? नहीं क्रिस का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे क्रिस का गाना सुनेगा। क्रिस का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी।